ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। एफआईए ने साबिक स्पीकर असद कैसर को तलब कर लिया। 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे पेश होने का हुक्म। एफआईए ने पंजाब के वजीर मियां महमूद रशीद को भी तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं से पार्टी को मिलने वाले ममनुआ फंड से मुतल्लिक पूछगछ होगी। मुल्क भर में पीटीआई अकाउंट्स की तहकीकात होंगी। एफआईए ने अदालती इजाजत हासिल कर ली। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा में भी तहकीकात शुरू। एफआईए ने 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम बना दी। निगरान टीम जोनल इंक्वायरी कमेटियों के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। पीटीआई अहदेदारों और दफातर से तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। ये कंसीलमेंट का मामला है कि आपने अपने अकाउंट्स जिसके जरिए आप फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग मंगाते रहे, आपने उन अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वो चोरी का पैसा था, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग का पैसा था जो कानून इजाजत नहीं देता। इमरान खान गैर मुल्की एजेंट, पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी साबित हो चुकी। कप्तान के मुंह से सादिक और अमीन का जाली मेकअप उतर चुका। खान साहब को टेक्निकल मामलात के पीछे छुपने नहीं देंगे। फंड्स के बदले पीटीआई हुकूमत का मकसद उन्हें नवाजना था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुफिया अकाउंट्स के 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरों की जेबों की तलाशी लेने वाले इमरान खान की अपनी जेबों से ममनुआ फंडिंग निकली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, काबीना की ज़ेली कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद करने का फैसला। यौम आशूर पर हसास मकामात, जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल सर्विस बंद रखने की मंजूरी। कमेटी बराए अमन अमान की असर 9 तश्कील होगी। अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। परवेज इलाही की हिदायत। इजलास में सूबाई अमूर 4 नुकाती एजेंडे पर गौर। सॉरी, पंजाब में मजीद काम जारी नहीं रख सकता। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने खिदमात वापस लेने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। 10 मुहर्रम तक काम जारी रखेंगे। वफाकी हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हिदायत। फयाजुल हसन चौहान को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला के मुशीर उमर सरफराज चीमा का कहना है कि वोट की ताकत से अपना हक वापस लिया। जिन्होंने कानून तोड़ा इसका जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। हमजा शहबाज के लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। पंजाब हुकूमत खत्म करने के अदालती फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की चोरी साबित हो गई। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। खुर्रम विरक, अली अब्बास शाह, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, आसिफ नकई, अली साही, जहानिया गर्देजी और गुज़नफर अब्बास छीना शामिल। लतीफ़ नज़र, राजा बिशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहसिन लगारी, राजा यासिर, मुराद राज, हसनैन दरिशक और मलिक तैमूर मसूद भी वज़ीर बन गए। पीटीआई का 14 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में तजवीज़। बदलती सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। 1996 से लेकर आज तक हम वो $450 मिलियन वापस नहीं कर सके और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई है और अब शर्म भी आती है। गाड़ियों के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर और होम अप्लायंसेस के ऊपर, CPUs के ऊपर 2-3 महीने तक बैन रहेगा। मजीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी किसी का फोन कराओ तो कभी किसी का। डॉलर हुकूमती कोशिशों से नीचे आया। सितंबर के बाद मुश्किलात कम हो जाएंगी। वजीर खजाना की महंगाई के मारे अवाम को तसल्लियां। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इम्पोर्ट कम करके डिमांड और सप्लाई के तवाज़ुन को बराबर किया।
इमरान खान ने मुल्क पर कर्ज 75% बढ़ा दिया। बैरूनी अदायगियों से मुआशी तवाज़ुन खराब हुआ, अब हालात कंट्रोल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए फंड कायम कर दिया। मुखिर हज़रात से दिल खोलकर इमदाद की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा, बारिश और सैलाब ने बलूचिस्तान में बड़ी तबाही मचाई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी बहुत नुकसान हुआ। मुतासिरीन की मदद करना हम सब का फर्ज है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद सैलाब मुतासिरीन के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी किए। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई। कराची के समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। 12 माहीगीर तैरकर सीवियो क्लिफ्टन किनारे पहुंच गए। दरियाए चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। कसूर के नवाई देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। मुल्तान में दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। हेड मोहम्मद वाला के करीब दरिया का पानी करीबी फसलों और बागात में दाखिल हो गया। जैकबाबाद की तहसील ठल में गढ़ी हसन नहर में 60 फीट चौड़ा शिगाब पड़ गया। धान की फसल ज़ेरे आब आ गई। अहल इलाका अपनी मदद आप के तहत शिगाब पुर करने में मसरूफ। बारिशी पानी के निकास के लिए मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहे। निकासी आप बर वक्त यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की वासा। PDMA और मुतल्लिका इदारों को हिदायत। मलिक अहमद खान, रुबीना इरफान वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर। मुल्तान से लीगी रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर भी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बन गए। नोटिफिकेशन जारी, ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। अब्दुल गफ्फार डोगर NS 157 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी के हक में दस्तबरदार हो गए। PTI ने 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। PTI के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा। फैसले तक शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करवाने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। शेख रशीद ने अगस्त का महीना सियासत के लिए अहम करार दे दिया। कहा, मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। सेनेटर रजा रबानी ने सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आरिफ अलवी सुप्रीम कमांडर के तौर पर फराइज़ सर अंजाम देने के काबिल नहीं रहे। हेलीकॉप्टर हादसे के शोधा के जनाजे में शिरकत न करना बाइस तशवीश। पार्लियामेंट के काम में रुकावट डाली। जाले रहमान ने चार्जशीट पेश कर दी। हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं है। आईनी तरामीम पर जो भी हिमायत करेगा इसकी हम गैर मशरूत मदद करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल का ऐलान। कहा, 2005 से 2010 तक कराची शहर को अपने हाथों से बनाया। रावलपिंडी में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। चक जलालुद्दीन में डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट। 11 सेहतियाब हो चुके, 3 अब भी ज़ेर इलाज हैं। ज़िले इंतजामिया की डेंगू लार्वा तल्फ करने की कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत।